बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, SR ग्राफिक्स में खुशामदीद। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कैप सब्लिमेशन कैप कैसे प्रिंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखना है कि इसका साइज़ जो होगा सब्लिमेशन का वो क्या होगा। इसके ऊपर ये जो एरिया है सब्लिमेशन जो कैप आती है उसके ऊपर ये जो वाइट एरिया होता है सिर्फ इसी के ऊपर प्रिंट होता है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी डाई का साइज़ क्या है। वो डाई का साइज़ आपने लेकर फिर उसके हिसाब से प्रिंट करना है। बात ऐसा होता है कि आप प्रिंट बड़ा निकाल लेंगे, वो डाई से बाहर हो जाएगा, जो डाई से बाहर होगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मैंने साइज़ जो लिया है वो है 4.5 इंचज़ जो है इसकी चौड़ाई है, और जो इसकी विड्थ है वो 2.5 है। उसके हिसाब से मैंने इसका एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो आइए इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए आप अपना डिज़ाइन ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो पहले सबसे आपने उसे मिरर कर लेना है। मिरर करने के बाद आपने उसे सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट करना है सब्लिमेशन पेपर के ऊपर। सब्लिमेशन प्रिंटर की मैं पहले आपको सेटिंग बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। डिज़ाइन का साइज़ दोबारा याद कर लें कि इसकी जो डाई आती है सब्लिमेशन कैप की जो डाई आती है उसका साइज़ होता है, लंबाई उसकी 4.5 एंड जो उसकी विड्थ है वो 2.5 इंचज़। ये मैं इंचज़ में बता रहा हूँ, सेंटीमीटर्स में नहीं बता रहा। ये SR ग्राफिक्स का मोनू में ये कैप है हमारे पास। इसके ऊपर ये तकरीबन इतनी इसकी जो एरिया है उसमें आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मिरर में इसके ऊपर ये सब्लिमेशन पेपर है, उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी हम जो सब्लिमेशन मशीन है उसके ऊपर जो कैप की डाई है उसे फिट करेंगे। तो पहले जो फिटिंग होगी वो आप अगर नई भी मशीन लेते हैं तो उसके अंदर भी आपकी फिटिंग जो है वो हुई होती है इसकी टी-शर्ट वाली। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इसके यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, इसे आपने ओपन करना है। इसे आपने अलग कर लेना है। उसके बाद इसके जो नीचे वाला है उसे भी आपने अलग करना है, क्योंकि ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों डाई हैं इसकी अलग अलग होंगी। इसके नीचे भी 2 ही पेच होंगे। ये है आपने जो आप ओपन कर रहे हैं, जिस इसके नीचे बहुत ज़्यादा होल होते हैं। जो इसका अपना होल है दोबारा उसी पे फिटिंग करनी है, आगे पीछे हो जाएगी फिर सेटिंग करने में मुश्किल है। मैंने काफ़ी अरसे से इसे खोला नहीं है, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं इसका नीचे वाला ढांचा खाली हो गया नीचे से। उसके बाद ये 2 डाई हैं, ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला है। नीचे वाला आपने यहाँ पे रखेंगे तो आपको इसकी फिटिंग का पता चल जाएगा। ये 2 स्क्रू यहाँ पे लगेंगे इसके। ये जो बड़े वाले स्क्रू हैं वो यहाँ पे लगाने हैं आपने। ये फिटिंग करने की वीडियो में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काफ़ी दोस्त हैं जो इसको पूछ रहे थे कि ये इसके साथ कैसे फिट होगी। वीडियोस में फ़ोन कॉल पे भी पूछ रहे थे।
व्हाट्सएप वगैरह पे उन्होंने मैसेज किए कि हमें ये बताएं। ये इसको नहीं लगेंगे, इसको छोटे लगाने हैं। ये देखें, नीचे वाली इसकी फिटिंग हो गई है। अब ऊपर वाली जो है इसको ऐसे आपने रखना है। इसके जो ऊपर ये लगे होंगे, पेच लगे होंगे, इन्हें खोल लेना। लम्स बने हुए हैं। ये आपने इसको बिल्कुल सीधा रख के इसके ऊपर इसे नीचे करेंगे हैंडल को, तो ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके क्लैंप्स बंद कर देंगे। आपने जो साइज़ लेना है वो ऊपर वाली डाई का लेना है, नीचे वाली का नहीं लेना, क्योंकि नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, कैप रखने के लिए होती है, इसलिए उसे थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। मेन जो आपकी डाई है वो ऊपर वाला इसका हिस्सा है। आपने जब भी माप लेना है वो ऊपर वाली डाई का लेना है। वो ले मतलब आप जब उतारी होगी तो फिर ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो इसका पीछे वाला इसका पावर सोर्स है उसे आपने इसके साथ लगा देना है। ये लग गया। उसके बाद आपने इसे ऑन कर देना है। अच्छा, ये इसके साथ अटक रहा है तो इसका यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आसान हो गया। जब आप कैप रखेंगे तो इसको आपने ऊपर ही करेंगे तो फिर ही कैप रखने होंगे। कैप रखने का तरीका का इसका ये होगा कि आपने इसके नीचे से ऐसे ऐसे आपने इसकी कैप रखनी है। अगर आपके पास कोई पिन वगैरह हो तो आप यहाँ पे लगा दें, वो बेस्ट होगा। नीचे पिन लगा देंगे तो फिर आगे नहीं आएगी दोबारा वो। अब ये देखें, इसको इसके ऊपर रखना है। कोशिश ये करें इसके साथ आप यूसेंस टेप लगा लें। दोनों कोनों पे टेप लगा लेंगे तो वो पेपर मूव नहीं होगा, जिससे आपका प्रिंट ज़बरदस्त आएगा। कपड़ा है उस पर इतनी ज़्यादा पकड़ तो नहीं होगी, लेकिन इतना हो जाएगा कि ये हिलेगा नहीं। मशीन हमारी गर्म हो चुकी है, उसने बीप कर दी है। हमें से उसके बाद इसे इसके ऊपर लाना है और देख लें कि आपका जो प्रिंट है वो उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना पड़ जाए तो वो कर लें, एडजस्ट करके इसे नीचे कर लें। एडजस्टर जो है इसे, क्योंकि जब आपने इसे फोल्ड करना है तो दबाने भी हो। वही टी शर्ट वाला आपने इसे देना है कि 340 डिग्री तक इसे आपने गर्म करना है। उसके बाद इसकी जो हीट का टाइम लगाना है वो तकरीबन 100 सेकंड लगाना है। अभी इसकी हीट पूरी नहीं हुई
332 हुई है, 340 पे जाएगा। उसके बाद ये रिवर्स लगेगा। मैंने 300 का वैसे दिया हुआ है, 100 के बाद हम इसे उठा लेंगे। तो इसका जो टाइमर है वो देख सकते हैं आप, लगा हुआ। इसकी हीट मुकम्मल हो चुकी है। अभी आप इसे जो टाइमर का बटन है वो प्रेस कर दें। ये देखिए 300 रिवर्स हो गया तकरीबन। हम जब ये 200 पे चला जाएगा तो इसे उठा लेंगे। मैंने उसके रीसेट नहीं किया, आप अपनी मर्ज़ी से उसे रीसेट भी करते हैं। अगर आपके पास काम ज़्यादा कैप्स बनानी है तो आप 100 पे उसे उसका फिट कर लें। तो थोड़ा देर वेट करते हैं। चलें, ये भी काफ़ी टाइम लगेगा, इसे मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो इसका ये टाइम मुकम्मल हो चुका है, 200 से नीचे चला गया है। इसे हम अब बंद करते हैं और उसके बाद इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आया। ओपन करने के लिए इसे दोबारा आपने ऊपर उठाना है। यहाँ से इसका जो ये व्हील है इसे आप घुमाते जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे आपने कैप खानी है और ऊपर से आराम से इसे उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। हमारा लोगो का कलर भी ज़बरदस्त आए हैं। थोड़ा सा फेड हुआ है क्योंकि मैंने उसे सही प्रेस नहीं किया, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कोई भी लोगो आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।